आज लोकार्पित हुई पुस्तक की लेखिका आदरणीय मीरा गोविंद आडवाणी जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय जसवंत सिंह जी, आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी, भाई श्याम जाजू जी, आज के कार्यक्रम की आयोजिका बहन पूर्णिमा आडवाणी जी और बहुत खूबसूरती से आज मंच का संचालन कर रही बहन मोनिका कक्कड़ जी और इस सभागार में उपस्थित बहुत ही सम्मानित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं पूर्णिमा जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने आज के इस समारोह में मुझे याद किया। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों में आडवाणी जी से संबंधित कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। एक पुस्तक तो उनकी स्वरचित है, माय कंट्री माय लाइफ, जिसका बहुत भाषाओं में अनुवाद हुआ है। एक उनके अपने ब्लॉग्स का संकलन प्रकाशित हुआ और एक स्वदेश ने उनके जन्मदिन पर विशेषांक छापा। और आज ये पुस्तक आडवाणी जी की जीवन यात्रा से संबंधित मीरा गोविंद आडवाणी जी के द्वारा प्रकाशित की गई है। जब व्यक्ति स्वयं लिखता है अपने बारे में तो एक तो अपनी प्रशंसा में कंजूसी बरतता है और एक अपने प्रति कठोरता का व्यवहार करके लिखता है। जो दो पुस्तकें थी, जो स्वरचित उनकी है माय कंट्री माय लाइफ, उसमें आपको ये झलक दिखेगी। जो ब्लॉग्स हैं उसमें उनका अपना राजनीतिक चिंतन है, खास तौर पर तात्कालिक घटना पर वो ब्लॉग लिखते हैं, वो उसका संकलन है। जो स्वदेश में विशेषांक में छपे गए लेख हैं वो उन व्यक्तियों के उद्गार हैं जिन्होंने आडवाणी जी को भले ही नजदीक से नहीं मगर एक राजनीतिक साथी और सहयोगी के रूप में देखा। लेकिन यह पुस्तक इस मायने में फर्क है कि ये एक ऐसी लेखिका के द्वारा लिखी गई है जिसने बहुत अंतरंगता से आडवाणी जी के जीवन को समझा, जाना और पहचाना है। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है और मैं एक बात पर बहुत हैरान हुई मीरा जी कि इस पुस्तक का संदर्भ शुरू होता है देश के बंटवारे से पहले और पहुंचता है देश की वर्तमान दशा दुर्दशा तक। इसीलिए इस पुस्तक में विभाजन के समय की पीड़ा भी है और आज भ्रष्टाचार और आतंकवाद के प्रति आक्रोश भी है। लेकिन इतने बड़े फलक को इतनी छोटी पुस्तक में आप कैसे समेट पाए? गागर में सागर भरा है मीरा जी ने, एक भी घटना छूटी नहीं है, लेकिन किसी का अकारण विस्तार भी नहीं किया है। हर बिंदु को स्पर्श किया है उन्होंने। प्री पार्टीशन डेज से शुरू होती है पुस्तक और उस समय के आडवाणी, उस समय का उनका स्कूल, उनके स्कूल की शिक्षा, उनका कॉलेज और उसके बाद पार्टीशन के बाद भारत आना और किस तरह से उन्होंने सिंध को विदा कहा, अलविदा कहा, बिडिंग एडियू टू सिंध, द्रवित करने वाली घटना है। लेकिन मैं एक बात यहां स्वीकार करना चाहूंगी कि उनकी अपनी किताब से भी या इतने दिनों के उनके परिचय के बाद भी बहुत सी बातें ऐसी हैं मीरा जी जो हमको पहली बार इस पुस्तक में देखने को मिली। हम में से सब लोग जानते हैं, आडवाणी जी स्वयं कहते हैं कि मेरा करियर जर्नलिस्ट से शुरू हुआ, मैं एक पत्रकार था। हम सब जानते हैं वो पत्रकार थे, लेकिन आडवाणी जी कभी स्कूल टीचर भी थे ये हमें नहीं पता। ये आपके पुस्तक से पता लगा कि आडवाणी जी ओटीसी में इंस्ट्रक्टर बनकर गए थे और वहां इंस्ट्रक्शन देते हुए जब एक अध्यापन का कार्य, सिखाने का काम उन्होंने किया तो उनको वो इतना रुचिकर लगा कि उन्हें ये लगा कि जिंदगी में आजीविका कमाने के लिए अगर मुझे कोई चीज अपनानी है तो मैं अध्यापन को ही अपना लूं और वो स्कूल टीचर बन गए। ये पहली बार मालूम पड़ा
कभी स्कूल टीचर भी थे, लेकिन फिर पार्टीशन हो गया, उन्हें सिंध को अलविदा कहकर यहाँ आना पड़ा। और जैसा मोनिका बता रही थी कि उस समय संघ की योजना से उनको प्रचारक बनाया गया और पूरी जिंदगी उनकी बदल गई। इसी तरह से हम सबको ये तो पता है कि आडवाणी जी का विवाह लेट हुआ, काफी बड़ी उम्र में हुआ, लेकिन उस विवाह की प्रेरणा क्या थी ये हमें नहीं पता। आपने बताया कि जब वो जर्नलिस्ट थे तो जर्नलिस्टिक कोटे में उनको एक मकान मिल गया आर के पुरम में। अब मकान तो मिल गया मगर मकान को संभालने वाला तो कोई नहीं था, जाके रहने लगे, संभालें कैसे? तो अपने एक कजन पुरुषोत्तम को, जिनकी पत्नी नलिनी थी, उन दोनों को कहा कि पुरुषोत्तम और नलिनी तुम आकर मेरे साथ रहो। वो आकर रहने लगे, मगर कोई किसी दूसरे का घर कब तक बसा सकता? तो उन्होंने साल 2 साल में प्रणाम किया और कहा भैया तू खुद शादी कर ले और अपना घर खुद बसा ले, हमें जाने दे यहाँ से। तो थोड़ी देर में ही सही, लेकिन उनको समझ आई और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं शादी कर लेता हूँ, पर शादी करूंगा तो लड़की कौन तलाशेगा? तो उन्होंने अपनी बहन की तरफ देखा। शीला उनकी बहन है, जिसके बारे में लिखा है कि सबसे ज्यादा वो उनको प्यार भी करती थी। पर वहां एक वाक्य लिखती हैं वो, उन्होंने कहा he turned around to Sheila who knew him well, his nature, his special attributes and his failures and faults। ये वाक्य है मीरा जी का जो उन्होंने लिखा। मीरा जी, मैंने इस वाक्य को बार बार पढ़ा और मैं कहती रही एंड हिज फेलियर्स एंड फॉल्ट्स। कौन से फेलियर्स, कौन से फॉल्ट्स? मित्रों, आज इस मंच पर खड़े होकर मैं कह सकती हूं कि 3 दशक से मेरा परिचय आडवाणी जी से है, लेकिन अगर मैं सर खरोंच के और कुरेद कर भी उनके व्यक्तित्व को देखूं तो मुझे उनके व्यक्तित्व में न कोई दोष नजर आता है, न कोई कमी नजर आती है। इतना निर्मल और विशाल व्यक्तित्व है उनका कि एक वटवृक्ष की तरह हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने संरक्षण प्राप्त किया है उनके नीचे, लेकिन उनके साथ काम करते हुए केवल और केवल श्रद्धा का भाव बचता है। तो मैं सोच रही थी कि क्या ये मुहावरे के रूप में प्रयोग किया है इन्होंने? क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं भाई तुम ही जाके देख लाओ, तुम मेरी खूबियां और खामियां जानते हो। खामियां हो या ना हो, हम एक मुहावरा कह देते हैं कि तुम्हें हमारी खूबी और खामी सब पता है, तुम ढूंढ लाओ। तो मैंने सोचा कि क्या फेलियर बताया होगा, क्या फॉल्ट बताया होगा शीला जी ने जब वो कमला जी को मिली होंगी कि लड़का गुस्सैला है। उनको तो गुस्सा आता ही नहीं। इतना धैर्यवान और शांत व्यक्तित्व है उनका कि आज तक कभी आडवाणी जी को गुस्से में नहीं देखा। क्या कहा होगा, लड़का बहुत डिमांडिंग है। वो तो इतने संतोषी जीव हैं कि कुछ भी मिल जाए उतने भर से संतुष्ट हो जाते हैं। क्या कहा होगा, खाने का बहुत शौकीन है। अरे आधी रोटी से तो उनका पेट भर जाता है, इतना कम खाते हैं। तो क्या कहा होगा कि राजनीति में इतना उलझा हुआ है कि तुम्हारे लिए समय नहीं है। वो तो परिवार से और पारिवारिक मूल्यों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और अगर राजनीति उनका शौक है तो क्रिकेट भी उनका शौक है, फिल्म भी उनका शौक है। कितनी फिल्म देखते और दिखाते हैं, मैच देखने जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं। तो कौन सा दोष शीला ने निकाला होगा जो कमला जी को बताया होगा? और इसी पुस्तक से हमें पता चला कि शीला जी ने पकड़ा भी कहा उन्हें कमला जी को दिखाने के लिए। विजयवाड़ा का सम्मेलन हो रहा था 1965 में बीजेपी का, तो विजयवाड़ा से लौटते हुए बंबई के प्लेटफॉर्म पे पकड़ा और कहा कि यहाँ तुमको लड़की दिखा देते हैं, हाँ भरो और चलो तुम्हारा विवाह कर देते। अब ऐसी ऐसी चीजें सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है जो बहुत अंतरंगता से उस परिवार में आता जाता रहा हो, जिसके सामने इस तरह की चर्चाएं होती रही हो। ऐसे अनेक प्रकरण हैं इस पुस्तक में, अनेक प्रकरण हैं जिनको देख करके लगता है कि 3 दशकों से उन्हें जानने के बाद भी शायद ये चीजें अछूती थी हमारे लिए, हमें नहीं मालूम था। लेकिन ये पुस्तक पढ़ी तो पता चला। जहां तक उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का सवाल है, मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने बोला है और मैंने तो स्वयं आपसे कहा कि एक बड़े बरगद की छाया का व्यक्तित्व है उनका।
जहां कितने कितने कार्यकर्ता पनपे हैं, हजारों हजार कार्यकर्ता पनपे हैं, और उनको संरक्षण दिया है उन्होंने, ग्रूम किया है उन्होंने, बड़ा किया है उन्होंने, क्योंकि शायद वो इस चीज को मानते हैं कि अपने से नीचे वाले व्यक्ति को अगर बड़ा करो तो अपना कद स्वयं बड़ा हो जाता है। इसलिए नीचे वाले को छोटा करने की जरूरत नहीं है, काटने की जरूरत नहीं है। आज तो राजनीति में बड़े लोग कहते हैं कि जरा सी कोई जड़ पकड़ने लगे तो हिला के देखते हैं कि जड़ पकड़ तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर कहीं जड़ पकड़ी तो कल को हम ही को काटने के लिए ना आ जाए। लेकिन अपने बारे में जो व्यक्ति इतना सुरक्षित होता है, इतना आश्वस्त होता है, वो हमेशा अपने से नीचे वालों के सर पर केवल वरद हस्त रखता है, केवल आशीर्वाद की छाया देता है, उसे असुरक्षा का भाव कभी छूता नहीं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं मित्रों, बहुत भाग्यवान हैं कि हमें अटल जी आडवाणी जी जैसे दिग्गज पुरुषों के साथ काम करने का मौका मिला। ऐसा निष्कलंक चरित्र कहाँ राजनीति में मिलता है देखने को, लेकिन वर्षों बरस तक उनके साथ काम किया, बहुत कुछ उनके बारे में जाना समझा, उनकी पुस्तक के माध्यम से भी कुछ अनछुए पहलू हमारे सामने आए। लेकिन आज जो पुस्तक आई है उसमें से इतना कुछ नया हमको जानने को मिलेगा ये हमें मालूम नहीं था। मीरा जी, आपने बहुत सी नई चीजें निखार करके इस पुस्तक में हमारे सामने रखी हैं, और इससे भी ज्यादा मैं बधाई देना चाहूंगी कि बहुत ही सरल भाषा का इस्तेमाल किया है। अगर हम ये चाहें कि बहुत छोटी उम्र के बच्चे, 8वीं 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे भी आडवाणी जी को जाने, तो वो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि पुस्तक एक उपन्यास की तरह चलती है, एक नॉवल है और छोटी है, कुल मिलाकर के 178 पृष्ठ हैं। अगर आप कहीं सफर करने के लिए जा रहे हो, साथ में पुस्तक रख लें, तो एक दिन में, एक रात में आप इस पुस्तक को पढ़ करके आडवाणी जी के उस व्यक्तित्व के, विराट व्यक्तित्व के दर्शन कर सकते हैं, जो कहाँ सिंध से शुरू होकर के और भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर एक सितारे की तरह चमका है। वो सारी की सारी चीज गागर में सागर की तरह इस पुस्तक में लिखी गई है। मैं लेखिका को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हृदय से अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।